नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक पवार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आप सभी के लिए आया हूं। एसएससी एमटीएस क्या है? एसएससी एमटीएस के बारे में सारी चीजें के हम डिस्कस करेंगे। आप एमटीएस के साथ हवलदार भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों वैकेंसी साथ में ही निकलती है। सिर्फ एग्जाम पैटर्न भी सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ का अंतर रहता है। और इस एमटीएस में फिजिकल नहीं होता और हवलदार के अंदर फिजिकल होता है। आप सभी को फिजिकल भी नॉर्मल होता है, मैं आप सभी को डिटेल में बता दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एमटीएस के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। सेम चीज आप हवलदार में भी कंसीडर कर सकते हैं। आप सभी की क्वालिफिकेशन क्या रहती है, एज का क्राइटेरिया क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जानकारी, साथ में बेस्ट बुक्स भी आप सभी को बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए ताकि आप एसएससी एमटीएस 2025 आने वाली वैकेंसीज को अपने फिल कर सके और अपना सपना पूरा कर सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को काफी अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं बेसिक से, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखते हैं आप सभी की क्वालिफिकेशन क्या रहती है। आप सभी की क्वालिफिकेशन 10th पास रहती है। आप चाहे एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप हवलदार का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप 10th पास हैं, अगर आपके पास 10th पास की योग्यता है तो आप एमटीएस और हवलदार में एलिजिबल हैं और आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, आपका एज का क्राइटेरिया क्या रहता है। ठीक है दोस्तों, एज का एसएससी से लेकर थोड़ा फंडा रहता है अधिकतर, तो उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। आपकी आयु सीमा क्या रहती है। आप सभी के लिए पहले बता दूं, 18 से 25 वर्ष के जो नॉर्मल व्यक्तिगत होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है, लेकिन कुछ पद ऐसे भी होते हैं एमटीएस में और हवलदार में जिसमें से 18 से लेके 27 वर्ष के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। और साथ में आप सभी को बता दूं कि आप सभी की कैटेगरीज के वाइज भी आप सभी को थोड़ी बहुत छूट देखने को मिलती है। वो छूट क्या क्या रहती है आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। एससी यूआर को छूट नहीं मिलती है, एसटी एससी ओबीसी को थोड़ी बहुत छूट मिलती है। तो आप देख सकते हैं और जब डिटेल नोटिफिकेशन निकलेगा आप सभी के लिए तो मैं और अच्छे से बता दूंगा। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, क्या रहती है एमटीएस की जॉब प्रोफाइल। आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि बहुत सारे काम करने वाले पोस्ट। आप सभी के लिए काफी टास्किंग वाला स्टाफ रहता है। आप सभी के लिए काफी सारे काम्स होते हैं, जैसे कि फाइल को ट्रांसफर करना, फाइल को इधर उधर ले जाना। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आपको कार दे दी जाएगी। मतलब काफी सारी जॉब्स रहती है जो मल्टीटास्किंग के अंदर आती है। और आप हवलदार में रहेंगे तो आप सभी को जीएसटी इंस्पेक्टर जो ऑफिस होता है उसके बाहर आप सभी को मार्च करने के लिए बोल दिया जाता है या फिर आप सभी की ड्यूटी वहां पे लगा दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी एमटीएस और हवलदार के लिए समझ चुके होंगे आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं, मुझे टैग करके मैं आप सभी को रिप्लाई दे दूंगा। आगे की तरफ चलते हैं, एग्जाम पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसका एग्जाम पैटर्न। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले आप सभी के चार सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है मैथ यानी मैथमेटिक्स, और दूसरा होता है रीजनिंग, तीसरा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, और चौथा सब्जेक्ट होता है जीएस। ठीक है, आप सभी को बता दूं, आप चाहे एमटीएस का पेपर दें चाहे हवलदार का पेपर दें, ये चारों सब्जेक्ट आप सभी को कंसीडर करने होंगे। और आप सभी के लिए चारों के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है वो मैं लास्ट में आप सभी को बता दूंगा, बेफिक्र रहिए। सबसे पहले बात करते हैं, एमटीएस का पेपर 90 मिनट का होता है। ठीक है, 90 मिनट आप सभी को दिए जाते हैं। इसके अंदर दो सेशन देखने को मिलते हैं, सेशन 1 और सेशन 2। ठीक है, आप सभी देख पा रहे होंगे जो ऊपर दो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये सेशन 1 के अंदर आते हैं। ये सेशन 1 के अंदर आते हैं। और इंग्लिश और जीएस ये सेशन 2 के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए मैथमेटिक्स क्वेश्चन की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आप सभी को 20 मैथमेटिक्स के, और नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलते हैं आप सभी को 20। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आप सभी देख पा रहे होंगे इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है दोस्तों, आप सभी बता दूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर बात की जाए सेशन 2 की,
ये आप सेशन फर्स्ट लिख लीजिए और ये सेशन 2। ये आप सभी को सिर्फ क्वालिफाई करना होता है सेशन 1। और जो सेशन 2 होता है ये आप सभी के लिए सिलेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इंग्लिश में आप सभी को 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है और जीएस के अंदर आप सभी को 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है। सेम क्राइटेरिया रहता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके टोटल बन जाता है 75 यानी कि आप सभी का जो मेन एग्जाम होता है वो 150 नंबर का होता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए जो कट ऑफ डिसाइड की जाती है सिलेक्शन के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, वो 150 में से की जाती है। आप सभी को सेशन 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अगर बात की जाए इसमें नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है, तो 1/3 की इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। मैं आप सभी को फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ पूरा एग्जाम पैटर्न। 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। मैथमेटिक्स, मैं आपका एक बार पेन का कलर चेंज करके एक बार और अच्छे से बता देता हूँ। आप सभी को 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। आप सभी के एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए आप सभी को 90 मिनट्स दिए जाते हैं। 2 सेशन कंडक्ट कराए जाते हैं एक ही पेपर के अंदर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपका सेशन 1 खुलता है जिसमें आप सभी को मैथमेटिक्स और रीजनिंग देखने को मिलते हैं। मैथ के क्वेश्चन 20 देखने को मिलते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन 20 देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेशन 2 उसके जस्ट कुछ सेकंड बाद खुल जाता है, जैसे आपके 45 मिनट्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ईच सेशन जो होता है वो 45 मिनट और सेकंड सेशन भी 45 मिनट का ही होता है। तो सेकंड सेशन स्टार्ट होता है इंग्लिश और जीएस से। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से आपका सिलेक्शन होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक इंग्लिश सब्जेक्ट में आप सभी को 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जीएस में भी आप सभी को 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, सेम क्राइटेरिया एज सेशन 1, और आप सभी को नेगेटिव मार्किंग जो देखने को मिलती है वो 1/3 की देखने को मिलती है। टोटल आप सभी का 150 नंबर का पेपर कंडक्ट कर लिया जाता है सेशन 2 के अंदर, और यही आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सेशन 1 सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ता है और कैटेगरीज वाइज भी आप सभी को लगभग यूआर को वाले बंदों को भी 10 क्वेश्चन सही करने होते हैं आउट ऑफ 40। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी देख सकते हैं कि आपकी अगर एस टी ओबीसी ई एच ओ डब्ल्यू एच जो कैटेगरी है तो आपको 7-8 क्वेश्चन करने को मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आप और बेहतर कर सकते हैं इन चीजों को। मेन होता है सेशन 2। आप उम्मीद करता हूँ सेशन 2 अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं बुक्स की, क्योंकि आज के इस एजुकेशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा डाउट रहता है बुक्स का। बेस्ट बुक्स कौन सी है, हम हमारी तैयारी कैसे करें। लाखों ढेरों चैनल्स मिल जाएंगे, ये हमारी बुक बेस्ट है, हमारी बुक बेस्ट है। जो मैं प्रेफर करता हूँ वो बुक आप मान के चले, आप सभी का सिलेक्शन 100% होगा अगर आप इन बुक्स को फॉलो करेंगे तो। अगर आप सभी का अभी भी मैंने इतना समझाया, अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पिन कर ले और मैं आप सभी के जो रिप्लाई है वो अवश्य दूंगा। बात करते हैं बुक्स की। जैसा कि आप सभी को बताया मैंने, आप सभी के 2 सेशन देखने को होते हैं, तो मैंने बुक्स भी सेम इसी प्रकार से डिवाइड की है। अगर सेशन 1 की बात की जाए तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग। मैथमेटिक्स के लिए आप एक बुक खरीद लीजिए, गगन प्रताप सर की मैथमेटिक्स किंग, कंसेप्ट किंग जिसे हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आप सभी के पास, अगर आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर बात की जाए रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आप टीसीएस की क्वेश्चंस की बुक ले लीजिए। आप सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाइए, रीजनिंग आपकी बेहतर हो जाएगी। मैं चाहता हूं किसी का टाइम वेस्ट ना हो, तो आप डायरेक्ट इस बेसिस पर भी लगा सकते हैं। कंसेप्ट सीखने के लिए मैथमेटिक्स के आप चाहे तो गगन प्रताप सर का बैच ले सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोस पहले ही फ्री पड़ी हैं, तो आप वहां से इजिली देख सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन 2 की, क्योंकि यही आपका डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और सबसे बड़ा फैक्टर होता है इसमें जीएस का। तो जीएस की बात करते हैं सबसे पहले। आप सभी अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं, सबसे बेस्ट बुक है इंग्लिश मीडियम के लिए। और हिंदी मीडियम से हैं तो जीएस निधि, जो नवीन सर की बुक है, रोजगार विद अंकित, तो सबसे बेहतर बुक जीएस की निधि है। ठीक है दोस्तों, अगर आप दोनों बुक प्रेफर करना चाहें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो लूसेंट के साथ जीएस निधि ले लें। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो जीएस निधि के साथ लूसेंट लें हिंदी वर्जन में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी जीएस के लिए समझ चुके होंगे आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए और कौन सी नहीं। अगर बात की जाए इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए आप प्रशांत सोलंकी सर की जो इंग्लिश रामबाण है ये ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अगर आप बिगनर हैं तो ये बुक आप सभी के लिए बहुत
सच में रामबाण होने वाली है, क्योंकि इस बुक को मैं खुद प्रेफर करता हूँ और सबसे बेहतर कंटेंट इस बुक में मुझे देखने को मिला है। अगर वोकैब की बात की जाए तो आप ब्लैक बुक से ना पढ़कर वोकैब संजीवनी बुक लें, क्योंकि इसमें डिटेल में आपको हिंदी वर्जन के साथ बताया गया है कि आप हिंदी में उस वर्ड को क्या बोलते हैं। तो उस बुक को आप पढ़ेंगे तो आप समझ ज़्यादा बेहतर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ बुक का जो डिस्कशन था आप वो देख पा रहे होंगे और सब कुछ आपका जो बुक का डिस्कशन है वो क्लियर हो चुका होगा, आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। अगर आप इन बुक्स को प्रेफर करते हैं, जो मैं खुद करता हूँ, क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे आपकी जो एजुकेशन इंडस्ट्री सारी बुक्स देखने को मिल चुकी हैं आप सभी को, तो कौन सी बुक बेस्ट है मैंने आप सभी को बता दी है। आप इन बुक्स की तरफ जा सकते हैं, अगर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग जाना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। आपको सिर्फ तैयारी करनी होगी, ये सिर्फ आपके लिए मैंने था कि एक जो गाइड दे देनी चाहिए बुक्स की कौन सी बेस्ट रहेगी, तो आप सभी को बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।